जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। जी हां, बता दें कि झारखंड में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार से एनआरसी लागू कराने की मांग की है। मरांडी के इस मांग के बाद से प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चुनौती देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी झारखंड में एक भी बांग्लादेशी खोजकर दिखा दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी को चुनौती देते हुए कहा, एक भी बांग्लादेशी झारखंड में वह खोजकर दिखा दे तो डॉक्टर इरफान अंसारी राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड और खासकर संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी, आदिवासियों की तेजी से घटती जनसंख्या और अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में तेजी से अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि इधर इसके अलावा बजट सत्र के दौरान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के अनुदान बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने पूछा कि जब राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो राज्य के बड़े नेता प्राइवेट अस्पताल में क्यों इलाज कराते हैं। इस पर इरफान अंसारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे जयराम महतो को कुछ हो, लेकिन मैं सरकारी अस्पताल को इतना अच्छा कर दूंगा कि अगर किसी को कुछ हुआ तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। मैंने एक मजबूत बजट हेल्थ के सेक्टर में दिया है। इस बजट का असर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जयराम महतो ने कहा, फूफा जी दारू पानी साथ लेकर चले। जी हां, बता दें कि पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान विधायक जयराम महतो ने योगेंद्र प्रसाद को फूफा जी बताया। कहा कि उत्पाद विभाग ने तो लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन पेयजल विभाग का नहीं। गर्मी में पेयजल की भारी समस्या है। ऐसे में फूफा जी दारू और पानी को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों पर एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने का भी आरोप लगाया है। जयराम महतो ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के चलते सत्र में पुलिस विभाग में रिक्त 23,645 पदों को भरने का कैलेंडर जारी करने की मांग की है। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं था कि दोनों में फूफा भतीजा का संबंध है। झारखंड में आज भी बरपेगा मौसम का कहर। तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। जी हां, बता दें कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर भारत से आ रही हवा ने झारखंड का मौसम बदल कर रख दिया है। 20 मार्च से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी सभी जिलों में हुई। हजारीबाग में वज्रपात से एक की मौत हो गई है। हवा की गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे रही। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश से बेड़ो, लोहरदगा, गुमला में फसलों को भारी क्षति हुई है। बेड़ों में के पेड़ उखड़ गए हैं, जबकि कई घरों की छतें भी उड़ गई है। शाम में खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ देर रात तेज हवा के साथ वज्रपात व बारिश होती रही। शनिवार को भी झारखंड में ऐसा ही मौसम रहेगा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि यह स्थिति 22 मार्च यानी कि शनिवार को भी रहेगी। पूरे राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 मार्च से मौसम में बदलाव होगा। आसमान धीरे धीरे साफ होंगे। सिर्फ पूर्वी भाग जिनमें कोल्हान, संथाल परगना में गर्जन व वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। 24 मार्च से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। +2 हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सचिव को हाजिर होने का निर्देश। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के +2 हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषा विषयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव को सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने खंडपीठ को बताया कि राज्य के +2 हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषा विषयों में पढ़ाई के लिए शिक्षक नहीं है। इन विषयों में छात्रों का नामांकन लिया जाता है तथा परीक्षा भी ली जाती है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। इसको लेकर अजय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी। उसमें पारित आदेश के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानव विज्ञान, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया विषयों में शिक्षकों के लिए 1033 पद पर स्वीकृत किया है। पूर्व में अवमानना याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार ने शोकोज का जवाब दायर कर बताया था कि पद स्वीकृत हो गया है। रांची की अदालत में सीता सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दायर पूर्व पीए के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बता दें कि सोरेन परिवार की बड़ी बहू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ उनके पूर्व निजी सचिव देवाशीष घोष के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रांची की अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 28 अप्रैल को रीना घोष का बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। दरअसल सीता सोरेन के पीए उन पर गन तानने और हमले की कोशिश के आरोप में 7 मार्च को धनबाद से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस परिवार के गंभीर आरोपों के बाद मामले में नया मोड़ ले लिया है। रीना घोष ने अपने शिकायतवाद में कहा कि उनके बड़े भाई देवाशीष घोष को साजिश के तहत गिरफ्तार कराया गया है। उन्होंने सीता सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जामताड़ा में चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसे बहाने से नाराज थी। उन्होंने कहा कि वह चुनाव हारने के बाद देवाशीष से पैसे वापस मांगने का दबाव बनाने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने सहयोगी और बॉडीगार्ड के साथ मिलकर 7 मार्च को धनबाद के सरायढेला स्थित सोनोटेल होटल से देवाशीष को जबरन उठाकर लिया और दबाव बनाकर 3 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। रीना रॉय ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 29 और फॉर्म 30 पर भी जबरदस्ती साइन करा लिए गए हैं। आपको बता दें कि सीता सोरेन ने जामताड़ा से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई। इससे पहले उन्होंने दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई। आज से 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। झारखंड की 3319 शाखाओं में लटके रहेंगे ताले। जी हां, बता दें कि आज 22 मार्च यानी शनिवार से बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश रहेगा। 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। 24 और 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल रहेगी। बता दें कि इस तरह लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। झारखंड में कार्यरत 12 सरकारी बैंकों के साथ साथ ग्रामीण बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल रहेंगे। झारखंड में कार्यरत बैंकों की 3319 शाखाओं में 4 दिनों तक ताले लटके रहेंगे। बैंकों में 31 मार्च को ईद और 1 अप्रैल को सरहुल की छुट्टी रहेगी। कर्मचारी 5 दिवसीय कार्यनीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। रांची में AIBOC की ओर से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को जानकारी दी गई थी। इसके जरिए हड़ताल को सफल बनाने की अपील आम जनता से की गई थी। AIBOC के स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रकाश उरांव और कन्वेनर MLC ने पत्रकारों को बताया था कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र में सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, अस्थायी कर्मियों की नियमित करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर की जा रही है। बैंक हड़ताल के दौरान ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन खुला रहेगा। हड़ताल के दौरान ATM खुले रहेंगे।